नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अपने कार्ड हम पहले नहीं खोलते हैं। नई संसद, पुरानी संसद, वो शाम और मायाजाल। संसद भवन के गलियारे में उस दिन अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो वह मायावती थी। वह चेक रही थी। सांसदों की उस भीड़ में सवाल और कैमरे माया पर ही फोकस थे। इसकी वाजिब वजह थी, कुछ मिनट पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में एक वोट से विश्वास मत हारे थे। माहौल कुछ ऐसा था जैसे वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद विजयी खेमे का होता है। मायावती इस रोमांच फाइनल की मैन ऑफ द मैच रही थी। हाथी ने उस दिन चाल सीधी नहीं चली थी। मायावती की गुगली को अटल भाप नहीं पाए थे और 13 महीने पुरानी एनडीए सरकार क्लीन बोल्ड हो चुकी थी। अटल सरकार गिरने के ठीक बाद उस शाम संसद के मुख्य दरवाजे पर विपक्ष का विजय उत्सव चल रहा था। सभी के चेहरों पर विजयी मुस्कान थी। सुब्रमण्यम स्वामी, अजीत जोगी, मुलायम सब झूम रहे थे। लालू मुलायम जिंदाबाद के नारों से 144 खंभों वाला संसद का गलियारा गूंज रहा था। विपक्षी सांसदों का जोश ऐसा था कि लालू उनके बीच अलग पिस रहे थे। कोई और दिन होता तो वह झल्ला जाते, अडम बडम करते, लेकिन उनका चेहरा अभी अभी मिली जीत से दमक रहा था। मिशन पूरा होने पर खुशी से फूले नहीं समारे। लालू पत्रकारों को बिहार जाकर रिलैक्स करने की सलाह दे रहे थे। दूसरी तरफ मीडिया एक वोट की इस रोमांचक हार जीत की हद तह तक जाने को बेताब था। चारों तरफ से कैमरों से घिरी मायावती चहकते हुए सारे जवाब दे रही थी। दरअसल माया ने बीजेपी से ज्यादा अटल को हैरान किया था और वह इसकी वजह बता रही थी। मायावती की आंखों की चमक बता रही थी कि उनका इंतकाम पूरा हुआ है। वह इसे खुले मन से जाहिर भी कर रही थी। खुशी से लवरेज माया खुद ही पत्रकारों से सवाल दागती हैं। क्या पूछना है बताओ? सवाल आता है, किसे वोट दिया आपने? माया हंसते हुए खुद को श्रेय देती है। मौजूदा सरकार के खिलाफ दिया और हमारी वजह से ही सरकार गिरी है। सवाल वापस आता है, ये निर्णय क्यों लेना पड़ा आपको? और माया के दिल में बीजेपी के खिलाफ 6 महीने से दबी बदले की आग का झोंका बाहर आ जाता है। वे कहती है, यह उत्तर प्रदेश का जवाब है बीजेपी को। जब हमने उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद बीजेपी वालों को सरकार सौंपी थी तो उन्होंने कहा था कि हमारा विधानसभा का स्पीकर पावर का दुरुपयोग नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी के स्पीकर ने पावर का दुरुपयोग किया। हमारे विधायक तोड़े, उनको मिनिस्टर बनाकर अपनी सरकार बचाई। हमारी पार्टी तोड़ी, तो यह उत्तर प्रदेश का जवाब है। हम अपनी पॉलिसी एन वक्त पर डिस्क्लोज करना चाहते थे। उनसे फिर सवाल पूछा जाता है, अब आगे क्या करेंगी? और इस सवाल के जवाब में माया ने वह बात कही जो उन्हें आज भी सियासत की सबसे अबूझ पहेली बनाता है। वे कहती हैं, अपने कार्ड हम पहले नहीं खोलते हैं। 17 अप्रैल 1999 की संसद की उस शाम को गुजरे 24 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। देश की सियासत ही नहीं, संसद भी बदल चुकी है। लालू ने जिस बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अभियान का पूर्ण हो जाने का उद्घोष किया था, वह बीजेपी अब देश की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले 9 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है और जिस माया के बिना यूपी में सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती थी, वह आज हाशिए पर है। अपना वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उस शाम के बाद वक्त ने भी क्या करवट ली है। मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन पर जब लगभग पूरा विपक्ष खफा होकर बैठा है, माया एक बार फिर बीजेपी के साथ खड़ी है। यूपी की सियासत का यह हाथी अब बूढ़ा और कमजोर जरूर हो चला है, लेकिन सियासी शतरंज की चालें कौन भूल पाया है। 2024 के लिए जब सेनाएं सज रही हैं, ऐसे में एक दिन के अंदर अपने कार्ड बदलने वाली माया क्या वाकई आम चुनाव से 1 साल ही अपने कार्ड खोल चुकी हैं? खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।